इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना साहब की मिसाल तो बहुत छोटी है। अब्दुल्ला बिन हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ओहद की लड़ाई में शहीद हुए। ठीक है, ओहद की लड़ाई में, गौर से सुनिएगा इस बात को। अब्दुल्ला बिन हराम कौन है? जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद। ठीक है, अब्दुल्ला बिन हराम और जाबिर बिन अब्दुल्ला जो थे ना, क्योंकि जाबिर की बहनें बहुत ज़्यादा थी, तो एक इकलौते बेटे थे, और ख़वातीन और भी ज़्यादा थी घर में, क्योंकि अब्दुल्ला बिन हराम की वालिदा भी ज़िंदा है। तो दोनों आपस में ना कुर्रे निकालते थे कि हम दोनों इकट्ठे जहाज पे नहीं जा सकते, पीछे कोई भी नहीं है। तो कुर्रा निकलता था, और बदर में जाबिर बिन अब्दुल्ला का निकल आया, और ओहद में अब्दुल्ला बिन हराम का निकला। दैट्स हाउ अब्दुल्ला बिन हराम एंडेड अप इन ग़ज़वा ओहद। ये वाक़े के ऊपर मैं बात ख़त्म करूँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा हुआ है, मगर पर्पस क्लियर होना चाहिए आपका। ओहद की लड़ाई सबको पता है कैसी गई, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ हमारा, और सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर डायरेक्ट फिजिकल तशद्दुद किया गया। उनके दांत मुबारक शहीद हो गए, सर पे मेखें अंदर घुस गई थी, वो जो हेलमेट है ना उसकी मेखें अंदर गिरी, क्योंकि वो पीछे गड़े में गिरे थे। सो मच लॉस कि सोग में लोग बाहर वेट कर रहे थे कि कौन बचा है कौन नहीं बचा। और अब्दुल्ला बिन हराम की वालदा, और हर बंदा ये सोच रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचवाया इन लोगों ने, मेरे बेटे ने क्यों नहीं प्रोटेक्शन की। हर बंदे को अंदर से ये गुस्सा था कि मेरा बच्चा गया किस लिए था अगर नबी अलैहिस्सलाम को नुकसान हो गया। सो जाबिर बिन अब्दुल्ला की वालदा, दादी अब्दुल्ला बिन हराम की वालदा ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे बच्चे ने आपको शर्मिंदा तो नहीं किया? हम तो खाली मोहम्मद अली जिन्ना के शान के उतार दें तो बड़ी बात है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से दीन बच गया हमारा। ठीक है, ये वो हस्तियां हैं जिनकी वजह से हम मरने के बाद, देखें मोहम्मद अली जिन्ना ने अगर पाकिस्तान ना बनाया होता, ठीक है दुनिया में बहुत नुकसान होता और वाकई बहुत ही बड़ा मुसीबत होता, मगर इन लोगों की वजह से मरने के बाद जो नुकसान हो गया ना, वो बच गए हम। तो और सुने ये हुआ क्या कि वाकया इतना कुछ डीप है ना कि मैं पूरा सुना ही नहीं सकता कभी भी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ओ उम्मे अब्दुल्ला, तुझे बताऊं तेरे बेटे ने क्या किया? तो उन्होंने कहा मुझे बताएं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जब तुम्हारे बेटे को फेटल ब्लो लगी ना, और हुआ क्या था उनके साथ सुन लें। पीछे से ना एक बंदे ने उनके कंधे पे तलवार मारी और बाजू उतर के लटक गया, और बार बार रास्ते में आ रहा था, तो उन्होंने बाजू उखेड़ दिया अपना कि मैं ये तंग कर रहा है मुझे। तो अफवाह उड़ी उस वक्त कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। तो इन्होंने क्या कहा, अब देखिए पर्पस क्लियर होना तो कितनी आसान हो रही है लाइफ। शख्सियत पसंदी, शख्सियत परस्ती नहीं, अल्लाह परस्ती करते थे साहब। इन्होंने कहा जैसी खबर हो रही, अब इससे बड़ी बुरी खबर कोई थी किसी मुसलमान के लिए हो सकती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए? ना सिर्फ ये बल्कि सपा सलार भी शहीद हो गए ना, वही है सपा सलार। तो हम जंग तो हार ही हार गए, हम कहानी खत्म हो गई, नबी शहीद हो गए हमारा। मगर इनके पर्पस, इनकी ट्रेनिंग इतनी क्लियर थी, इन्होंने कहा कि नबी अलैहि सलाम शहीद हो गए, इसका मतलब है काम करके गए हैं वो, अब काम हमारे जिम्मे आ गया। नबी तो ऐसे शहीद ही नहीं होता जब तक काम ना पूरा करें। इतनी क्लैरिटी थी इन लोगों के पास कि बैन करने की बजाय इन्होंने मशल और ऊंची कर दी। वरना क्या होता, लोग अपनी मशल बुझा देते हैं, बादशाह मर गया हमारा। इनके कॉन्सेप्ट्स इस लेवल पे नबी इस्लाम क्लियर कर चुके थे कि अफवाह उड़ने की बजाय इनको डीमोटिवेट करती। दे वेंट बिगर इन टास्क कि और मुश्किल काम करना है आपने, और बड़े काम करेंगे। बहरहाल नहीं बचे वो, जब उनकी वो ब्लो से वो, जब नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि ओ मैं अब्दुल्ला, जब तेरे बच्चे को ये लगी ना तलवार, और जब उसकी रूह निकलनी थी, तो बग़ैर किसी फरिश्ते के अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद तेरे बेटे से हम कलाम हो गए। और उन्होंने क्या कहा कि ओ अब्दुल्ला, क्या चाहता है तू?
ये जिब्राइल अमीन नहीं आए, डायरेक्ट अल्लाह ताला एक इंसान से, नबी नहीं है, अब्दुल्ला बिन नाम नबी नहीं है, ये वही नहीं हो रही, ये फरिश्ता नहीं आ रहा बीच में ट्रांसलेशन के लिए या कन्वीनियंस के लिए। अल्लाह ताला खुद एक इंसान से बात करें और वो बंदा जवाब भी दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पर्पस जिसका सेट होता है ना, तो वो इस मौके पे कैसे रिएक्शन देता है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मेरे बेटे ने आगे से क्या कहा फिर, जब अल्लाह ने पूछा क्या चाहता है, अब अल्लाह के बाद क्या किसने पूछना है। आप खुद सोचें, आप अपनी ज़िंदगी का मुहासरा खुद करें कि अभी आपको एक गोली लगी, ठीक है, तो आपके दिल से क्या आवाज़ निकलेगी? ज़्यादा से ज़्यादा ये निकलेगा, हाय अल्लाह मैं मर गई, मैं मर गया, कोई अस्पताल लेके जाओ, या मेरे बच्चे। मैं आपको सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। मेरे छोटे भाई को ना माइग्रेन्स का ना क्लस्टर हेडेक्स हैं, तो बहुत मैसिव अटैक होता है उसको। तो उसको जो दवाई दी जाती है ना, उस दवाई के बाद जब वो ठीक हो जाता है तो उस दवाई का विड्रॉल होता है ना, उसमें उसको पैनिक अटैक्स होते हैं। तो एक दफ़ा वो इधर ही कायदार इंटरनेशनल हॉस्पिटल के पास ही, डेवू के उस स्टेशन पास था, तो वो वहाँ पे उसको अटैक हो गया। तो एक लड़के ने मुझे कॉल आई कि आपके भाई को अस्पताल लेके जा रहे हैं। तो मेरे पे तो बिजली गिरी, तो मैं गाड़ी जैसी तैसी करके पहुँचा तो अस्पताल में। तो मेरा भाई जो था ना, वो बोल रहा था उसवा 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 साहिल उसवा, और मैं उसको देख रहा था। और मैंने डॉक्टर को देखा, फिर मैंने उसके वाइटल्स देखी, तो वाइटल्स ठीक थे, उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक था, उसका हार्ट रेट ठीक था। तो मैंने उससे डॉक्टर से कहा कि इसकी ये ECG तो ठीक आ रही है, इससे वाइटल्स ठीक है, इसको पैनिक अटैक हो रहा है। सर ओके ठीक है। जिसको पैनिक अटैक होता है ना, उसको नहीं पता होता कि असल में कोई मसला नहीं है, ठीक है। और वो उसवा लगा, उसवा उसकी बेटी का नाम है। तो मैंने उसको देखा कि अब इसे कैसे समझाऊंगे कि कोई मसला नहीं है। तो मैंने उसको ये थोड़ी कहा और तुझे कोई मसला नहीं है, यार उसको तो पैनिक अटैक हो, उसे कैसे पता चलेगा। तो मैंने कहा फिक्र न कर, उसवा इज टेकिंग केयर ऑफ। उसवा के क्या कम बाप है, मैं हूं ना अभी। जाहिर है आप उसको उसके लेवल पे ट्रीट करते हैं ना, मगर इंसान का पर्पस उस वक्त निकलता है कि जब मोस्ट वनरेबल होता है। वो ये पर्पस ऑफ लाइफ आपके सामने आती है। और मैं उसको कई जा उसको पकड़ रहा हूँ कि, और उसको मैंने ना ऐसे हाथ में पकड़ा, अपने जफ्फी डाल के भाई को कान में से बोल रहा हूँ कि अस्पताल पूरा सुन रहा है। तो मैं क्या उसको डायलॉग शुरू करूँ कि उसवा इज इन माई हाउस, उसवा इज इन माई हाउस, डोंट वरी, देख ले यहाँ से देख लिए। मतलब आप असर्टिवली ट्रीट करते हैं ना पेशेंट को, ताकि उसको पता कॉन्फिडेंस से बात हो रही है, सही कह रहा है। आप अब्दुल्ला बिन हराम के साथ राउंड अबाउट इसी लेवल पे वाक़या हो रहा है। ऑफ कोर्स एक्सट्रीम लेवल पे इमिनेंट डेथ है। मैंने आपको इसलिए कहा, जब गोली लगेगी ना मुझे आगे से या फ्रंट से, तो मुझे कोई बचाए की आवाज़ ही आएगी, किधर हो, कोई एम्बुलेंस नहीं, वो उसको बुलाओ पुलिस को या एम्बुलेंस को, अस्पताल लेके जाओ। अब्दुल्ला बिन हराम के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने डायरेक्टली साफ फरमाया कि ओ उम्मे अब्दुल्ला, मैं तुझे बताता हूँ तेरे बेटे ने अल्लाह से क्या कहा। जब अल्लाह ने उससे पूछा ना कि अब्दुल्ला क्या चाहता है, तो उन्होंने आगे से कहा कि या अल्लाह मैं चाहता हूँ कि ये जो अभी हुआ है ना, ये दोबारा हो। जैसे मुझे मारा गया है, मुझे दोबारा मारा ऐसे। किस बंदे के बारे में बात हो रही है? जो कुर्रे निकाल के आया मेरी बच्चियों का, यार बेटा तू अकेला रह गया, उसकी 8 उसवा उसकी भी घर पे हैं, 8 बेटी है ना उनकी, ठीक है। वो ये नहीं कह रहे या अल्लाह मेरे बच्चे पीछे, वो कह रहे या अल्लाह ये दोबारा मार मुझे ऐसे। क्योंकि आज मुझे पता चला कि द रियलिटी ऑफ लाइफ है क्या, जब अल्लाह ताला मरने के बाद मिलते हैं तो पता चलता है कि इतनी सी औकात है दुनिया की, मरना तो सब ने। तो मुझे ये वाली सेटिस्फैक्शन चाहिए कि मैंने वो चीज़ देख ली कि जिसकी वजह से मैं दुनिया में, और नबी इस्लाम ने हमें जो पूरी नक्श निगारी की थी, कैसे मेरे सामने आया हुई है अभी। सो अंडरस्टैंड कि जिस बंदे का पर्पस दुनिया के किसी भी कोने में फंस गया है, किसी भी कोने में, चाहे पैसों के कोने में फंसा है, चाहे खूबसूरती में, चाहे शादियों में, चाहे स्कूलों में, चाहे बड़े घरों में, या आई डोंट केयर वेयर, दुनिया के किसी भी कोने में फंस गया है, वो बंदा किसी भी मौके के ऊपर आप उसको काबू कर सकते हैं। Anyone can be the guy who's gonna conquer you. And if you have a purpose which is bigger than life, और मैं बता रहा हूँ, मैं मोहम्मद अल जिन्ना की एग्जाम्पल क्यों दिए
कि आपको कहीं ये ना लगे कि यार नबियों की बात हो रही है, हमसे क्या एक्सपेक्टेशन लेके बैठ गए। ये कोई नबी तो नहीं थे, ये कोई सहाबी तो नहीं थे, कभी जिंदगी में मस्जिद नहीं गए। आप इनसे इस लेवल की अगर क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम तो ऐसी मजलिसों में बैठे हैं जिसके ऊपर आसमान में फरिश्ते। इस वक्त पता है आपको, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह की बात होती है दो मुसलमान इकट्ठे होने की, तो उनके ऊपर फरिश्ते इकट्ठे को चक्कर लगा रहे होते। ईसा को पता भी ऊपर क्या चल रहा है, ये आम सी मजलिस थोड़ी हो रही। सो अंडरस्टैंड कि अगर हम लोगों को नहीं समझ आ रही तो इसका मतलब है कि हमारे सेंटर टेबल के ऊपर बच्चों का सेरोटोनिन हमने किसी पैसे वाली पैसे वाला, शक्ल वाली शक्ल वाला, हैंडसम आदमी खूबसूरत औरत, पैसे वाला बंदा बड़ा घर। और याद रखिएगा, any and everything that you do is going to tell them what the purpose is. Whatever you're going to say is not absolutely of no worth or value. कोई भी बाप, कोई भी माँ अपने मुंह से गलत बात अपने बच्चे से करता ही नहीं है, मगर फिर भी बच्चे गलत बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि वो जो हरकतें कर रहे होते हैं वो बताती हैं कि यार असली काम तो पैसे बनाना है, वरना अबू जी घर पे होते हैं हर वक्त। अबू जी सारी उम्र मेहनत करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि माल बनाना असली काम है। एंड दिस इज वेयर अब्दुल्ला बिन हराम से रेगुलर एक आम सा अब्दुल्ला बन जाता था। ये वो लोग थे जो मुसलमान ही नहीं थे पहले, और जब मुसलमान हुए तो इस्लाम बचा के ले गए। सो अंडरस्टैंड, ये इतना बड़ा मामला है, 1 घंटे के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कवर कर सकूँगा। सो आई होप एवरीबडी गॉट द बेस कोर। मैं अभी आया कोर आपका इंटैक्ट में आ गया ना, कि अगर मैंने दुनिया के लिए पर्पस बना दिया ना तो फिर मैंने इस्लाम समझा ही नहीं। मैं आपको एक हदीस का मफ़हूम सुनाऊं कि जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा करते हैं ना, यहाँ पे कोई नेकी कर दी हमने, तो सबसे पहले जन्नत में उसके लिए बाग और घर तामीर शुरू हो जाते हैं। फिर अगर और वो जारी रखता है अपना अमल तो फिर कब्र उसकी मुनव्वर होना शुरू होती है, और अगर फिर भी जारी रखता है तो कुछ छींटे दुनिया में भी आ रहा था। ये तो औकात है दुनिया की, और हम समझते हैं कि यार इतना नेक आदमी के साथ ये वाले वाक़यात हो रहे। देयर इज़ नो वे दैट यू आर गोइंग टू मेजर इस्लाम थ्रू दिस टाइनी लिटिल स्पिक ऑफ अ प्लैनेट। और इतनी सारी मखलूक़ात हैं जिनकी गिनती कोई नहीं। हमारी तो गिनती है 7 अरब, हमारी तो औकात ही कोई नहीं है। हमारा साइज़ क्या है, हमारी पहुँच क्या है? इतनी सारी कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने अपना पर्पस सेट किया, और हम समझते हैं हमारे थ्रू पता चलेगा पर्पस क्या है। जी, पर्पस हमारे थ्रू नहीं पता चलेगा, पर्पस अल्लाह ही के थ्रू पता चलेगा, और हम उसके अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे। अल्लाह ताला हमारे अंदर एस्टेब्लिश नहीं होंगे नाउज़ुबिल्लाह, हम अल्लाह के उस निज़ाम के अंदर एस्टेब्लिश होंगे। सिंपल। अब द हायर यू आर गोइंग टू रेज इज अ टोटली डिफरेंट डिस्कशन। द बेसिक डिस्कशन इज व्हाट इज गोइंग टू बी ऑन द कॉफ़ी टेबल टुमारो। अगर हामिद मीरी लेक्चर देगा आपके बच्चों को तो फिर अब्दुल्ला बिन हराम की बातें तो ना करें। अगर नवाज शरीफ इमरान खान की लड़ाई नहीं देखनी है तो फिर अब्दुल्ला बिन हराम की बात ना करें, क्योंकि इकबाल ने जब कहा ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आज आपको इस शेर का असली मतलब जो इकबाल ने लिखा था समझ आ के। और हमें क्या बताया जाता है कि बेटा स्किल लेके आओगे तो खुदी को कर बुलंद इतना, फिर दुनिया तुम्हारे ताबे होगी। ये जुमला नहीं सुना मैं, दुनिया तुम्हारे ताबे होगी, हर बंदा तुम्हारी जयकार करेगा, वाह मैंने ऐसा बनना है। ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया पूरी में। और साथ क्या लगाते हैं? इसीलिए इकबाल ने कहा खुदी को कर बुलंद इतना। उनको शर्म नहीं आती कि शायरी का तो उनको शक था ही नहीं, उनको दीन भी नहीं पहुंचा, और लोगों को किस राह पे ले गए। इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर दैट्स योर मिस्टेक। ऐसे ऐसे मतलब हाविया के लोकल जो सेंटर प्लॉट के ओनर लोग हैं ना, वो दुनिया में ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि पैसे से नापेंगे हम इंसानी औकात को। सो आसान करके आपको बता दिए कि देयर इज नो वे दैट यू आर गोइंग टू पुट एनी सॉर्ट ऑफ मनी डिस्कशन ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। बच्चों के सामने घर में पैसों के मसाइल में डिस्कस करें, वरना वो यही समझेगा पैसा ही असली चीज़ है। बच्चों के सामने पैसों के अचीवमेंट कभी डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि वही कहेगा भाई पैसे की असली चीज़ है। और हमारे साथ यही हो रहा है। किसी एक लड़के लड़की से पूछ लें कॉलेज में डिग्री क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए कर रहा हूँ। इसलिए किसी से पूछ लें कि वहाँ पे जॉब क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए कर रहा हूँ। वहाँ पे क्यों, उस शहर में क्यों रह रहे हो? पैसे के लिए रह रहा हूँ। वाई? बिकॉज इस टेबल से वो पैसे की किताब उठा ही नहीं रही अम्मी या अब्बू। बस इतनी सी बात है।
वो यहाँ पे होती है या वो टीवी पे होती है? आपको मेरा मुहावरे का मतलब समझ आ गया ना कि सेंटर टेबल का क्या मतलब है?